सभी दोस्तों को शीलापन का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम आपको ले चलते हैं सीधे अल्मोड़ा यानी अल्मोड़ा उत्तराखंड, जहां पर देवभूमि है। तो गाइज यहाँ पर आज हम सबसे पहले जा रहे हैं भैरव बाबा जी के मंदिर में। ये है चंपानौला से ऊपर में है पड़ता है भैरव जी का मंदिर। जो ये बाहर का दृश्य इतना बड़ा, यहाँ पर पीपल का पेड़ है और शनि मंदिर है पीपल के पेड़ के सामने। तो गाइस यहाँ पर बहुत अच्छे से हम दर्शन करने के बाद फिर हमें जाना था आगे, यानी कि चितई गोलू देवता मंदिर, न्याय के देवता चितई गोलू देवता के मंदिर। तो गाइज बस वहाँ के लिए हम यहाँ से चल दिए और हमने करी थी टैक्सी बुक कर रखी थी, क्योंकि यहाँ पर अगर अपनी गाड़ी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें बुक करके ही ले जानी होती है। तो बस यहाँ से हम चल दिए आगे को। इतनी अच्छी धूप हो रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। मन तो कर रहा था यहाँ पर थोड़ी बैठ के पकौड़े शकौड़े खाएं, पर जो गाड़ी वाले भैया हैं उनका बिल्कुल फिक्स टाइम होता है। अगर 2-3 जितने घंटे के लिए हम बुक करेंगे उतने घंटे ही उनको देना होता है, नहीं तो फिर वो हमें बोलते हैं कि आप दूसरी टैक्सी करके वापस आ जाइए, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम ज़्यादा होता नहीं है। तो गाइस बस क्या था, पकौड़े शकौड़े तो हम खा नहीं सकते थे, क्योंकि हमें जाना था मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले हम कुछ खा कैसे सकते थे। बस फिर हमारा जो चितई गोलू देवता जी का मंदिर था वह बस पास में ही आने वाला था, और गर्वित को वॉमिटिंग हो रही थी, पर उसको हमने खट्टी मीठी टॉफ़ी खिला के उसको बोला था बस आने वाला है। तो गाइस जितने में चितई गोलू देवता जी का मंदिर आ गया। तो मंदिर आने से पहले यहाँ से प्रसाद की थाली लेनी होती है, घंटी फूल जिसको जो लेना है वो अपने इच्छा अनुसार ले सकता है। तो हमें तो एक घंटी भी लेनी थी, क्योंकि हम बच्चों को लेके गर्वित को लेके पहली बार मंदिर में गए थे। तो बस फिर हम यहाँ पर पहुँच गए चितई गोलू देवता मंदिर पे, जहाँ पर इतने सुंदर फूल थे, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ से हमने प्रसाद की थाली वगैरह ली, और यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो कह रहे कि आप थाली ना लो, आप थैले में प्रसाद ले जाओ, क्योंकि अगर आप थाली में ले जाओगे तो बंदर छीन के ले जा लेगा, क्योंकि थैला तो क्या होता है ना, हम छुपा के ले जा सकते हैं। तो बस फिर क्या था, यहाँ से हमने पहले हमारे बच्चे चल लिए मंदिर की साइड को, क्योंकि फिर उसके बाद पति देव मेरे, फिर हम दोनों लोगों ने चप्पल जूते उतारे। साइड में वहाँ कॉर्नर पे खोलने का होता है, बस वहाँ पर अपने जूते वगैरह उतारे। फिर उसके बाद क्या था, अंदर आने की बारी आ गई। तो गाइज यहाँ पर इतना शांति और इतना अच्छा लगता है, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊँ। अगर आप अल्मोड़ा चितई गोलू देवता मंदिर नहीं गए हैं तो चाहिए, बहुत सुकून मिलता है। लगता है कि आराम से यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर आराम से बैठे रहो, पर क्या करें, हमारे पास तो ज़्यादा टाइम था नहीं। तो हम लोगों ने तो दर्शन वगैरह करे। दर्शन करने के बाद हम आगे साइड गए, तो यहाँ पर इतनी सारी घंटियाँ, क्योंकि मैं आज चितई गोलू देवता मंदिर मुझे लग रहा है 3-4 साल के बाद आई हूँ, क्योंकि जब मैं अपने छोटे बेटे को लेके भी चितई गोलू देवता मंदिर आई नहीं थी। तो बस आज हम लोगों के घर में पूजा पाठ होने के बाद हमने सोचा हम पूरी फैमिली क्यों न चितई मंदिर होके आए। तो यहाँ पर गाइज हम आए थे गोलू देवता मंदिर। तो यहाँ पर कह रहे थे कि जो लोग चिट्ठियाँ टांगते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हमें तो बस घंटी टांगनी थी, तो हमने घंटी चढ़ाई मंदिर में। उसके बाद फिर पुजारी जी हमें मिल गए थे वहाँ पे, तो पुजारी जी ने हमें बड़े अच्छे से पूजा वगैरह करवा ली। तो अंदर साइड गए, इतना बदल गया यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून आ रहा था, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊं। और ऐसा लग रहा था इतनी चिट्ठियाँ लटकाई थी, चिट्ठियाँ यानी कि लेटर, इतनी सारी, एक घंटे में एक चिट्ठियाँ लटकी हुई थी, इतनी ज़्यादा थी, बाप रे बाप, जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज मंदिर में जाके तो इतना सुकून मिला, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊं। तो ऐसा लग रहा था
मानो हम पता नहीं कौन सी जगह पर आ गए। तो गाइज बस फिर मंदिर के अंदर जाने की बारी आई। यहाँ पर मंदिर में पुजारी से बात की, पूजा पाठ करवाया। फिर यहाँ पे उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर परिक्रमा करते हैं मंदिर की, जो हम लोगों ने भी कर ली। फिर उसके बाद परिक्रमा करने के बाद पंडित जी ने हमें प्रसाद वगैरह दिया, और बाहर पीपल के पेड़ में भी इतनी सारी चुनरियाँ लटकाई थी, मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर यहाँ से विभूति वगैरह ली हमने। फिर हमें विभूति पंडित जी ने दी, जो हमें दान दक्षिणा देना होता है वो भी विभूति का हम दे सकते हैं। बस उसके बाद क्या था, हमने दर्शन वगैरह अच्छे से कर ही लिए। करने के बाद फिर हमने सोचा कि अब हम दूसरे मंदिर जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। फिर थोड़ी वीडियो वगैरह बनाई हमने। फिर उसके बाद यहाँ से हम बाहर जा रहे थे, तो पति देव और गर्वित को कुछ फ़ोटो वगैरह लेनी थी, तो वो फ़ोटो लेने चले गए अंदर। फिर उसके बाद हमने ड्राइवर भैया को फ़ोन किया, हमने कहा कि हमें कसार देवी मंदिर भी जाना है। तो क्योंकि गाइज इतने टाइम के बाद आए हैं, तो हमने कहा मंदिरों के दर्शन कर ही लें। तो गाइज देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये अल्मोड़ से आगे पड़ता है चितई गोलू देवता मंदिर, जो बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बस हम भी आज काफ़ी साल के बाद इस मंदिर में दर्शन करने आए भगवान जी के। हमने कहा अच्छे से दर्शन वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि पहली बार मैं आज छोटे बेटे को लेके आई थी मंदिर में। बस यहाँ पर दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए, और हमारे जो ड्राइवर भैया थे, यानी कि जिनकी हम टैक्सी में आए थे, उनसे भी बात कर ली थी। उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा चाय पीने के बाद फिर हम जाएंगे। तो गाइस इस साइड में आए, इस साइड में फिर जूते चप्पल जहाँ हमने रखे थे वो हमें पहनने थे, हाथ वगैरह धोने के लिए यहाँ पर है। फिर वो हमने धोए वगैरह, हाथ वगैरह धोने के बाद फिर क्या था, फिर हमने वहाँ से कुछ लॉकेट प्रसाद ये सब लिया, क्योंकि प्रसाद वगैरह लिया। फिर वो गर्वित को कुछ सामान चाहिए था मंदिर में से, मैं भूल गई थी, फिर मैं वो लेने चले गई, क्योंकि गर्वित को हाथ में और पार्थ को लॉकेट चाहिए था एक हाथ में बांधने वाला। तो बस वहाँ से हमने फिर जो सामान वगैरह हमें चाहिए था वो हमने ले लिया। फिर हम बाहर साइड को जैसे गए, तो वहाँ पर फिर बंदर इतने ज़्यादा हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा है, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने भी अपना पर्स वगैरह हाथ में पकड़ा, और फिर चप्पल वगैरह पहने। चप्पल खोलने के ना इस साइड में होते हैं, चप्पल वगैरह पहने। फिर गर्वित को उसके चप्पलें पहनाई। उसके बाद क्या था, बस आगे हम फिर चल दिए कसार देवी मंदिर। तो गाइज कसार देवी मंदिर भी इतना सुंदर मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है। पता है आपको, यहाँ पर लोग तप जाप ये सब करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति इस मंदिर में है, और ये बहुत टॉप पर है। चढ़ाई तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब जाती हैं टैक्सी गाड़ी जाती हैं। तो बस उसके बाद हम इस मंदिर में आए, तो यहाँ पर ध्यान जो लोग तप करते हैं ना, बोलते हैं कि काफ़ी यहाँ पर ध्यान लगता है। तो बस मैंने तो दर्शन वगैरह करे। दर्शन करने के बाद यहाँ पर ना थोड़ी सी डरने मतलब डरावना मीन्स यहाँ पर थोड़ी सी ना नीचे गिरने के लिए भी थोड़ी दिक्कत टाइप का है, जो मैं गर्वित को बार बार मना कर रही थी कि पहाड़ों में मत जाना मत जाना, पर बच्चे तो मानते हैं नहीं। वो पहाड़ों के साइड जा रहा था। तो गाइज इतना खूबसूरत व्यू दिख रहा था यहाँ से, इतना खूबसूरत व्यू दिख रहा था, मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊं। तो फिर यहाँ पर एक भैरव जी का मंदिर भी है, भैरव देवता जी का मंदिर। तो वहाँ भी हमने दर्शन वगैरह करे। दर्शन करने के बाद ये माता जी के मंदिर में गए। बस इसके अंदर हम वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, ना फ़ोटो खींचना अलाउड है, तो वो हम बना नहीं सकते थे। फिर यहाँ पर भी हमने एक परिक्रमा वगैरह की। उसके बाद फिर बड़े अच्छे से हमें उत्तराखंड में सारे देवी देवताओं के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। और नीचे का व्यू देखिए, अगर आज बादल नहीं लगे रहते ना, बहुत खूबसूरत व्यू दिखता।